एक छोटे से घर का लड़का जिसके फादर समोसे बेचा करते थे, वो कैसे बन गया आज हर दिल की चाहत। जगरातों में अपनी आवाज से हाथ आजमाने वाले लड़के ने कैसे सिंगिंग की दुनिया में ऊंचा मुकाम हासिल किया। कौन है ये शख्स जिसे गंवार तक कहा गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो फिर चलिए जानते हैं उस शख्स के बारे में। सो गाइस, ज्यादा देरी न करते हुए हम इस मजेदार कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के हीरो एक ऐसे शख्स हैं जिनके दीवाने भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे पॉपुलर सिंगर हैं जिनकी दीवानगी हर कहीं आपको देखने को मिलेगी। वैसे आप इन्हें नहीं पहचान पाए तो हम आपको बता दें कि यहाँ बात हो रही है पॉपुलर सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड कंपोजर वन एंड ओनली टोनी कक्कर। ये म्यूजिक इंडस्ट्री का वो नाम बन चुके हैं अब जिससे हर कोई वाकिफ है। और भाई, इनके कमाल के गाने और सुरीली आवाज तो यार बस दिल ही जीत लेती है। तो चलिए जानते हैं इनकी पूरी कहानी, वो भी शुरू से। 9 अप्रैल 1984 का वो दिन जब ऋषिकेश उत्तराखंड की वादियों में रहने वाले एक निर्धन और गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम विपिन रखा गया, जिसको आज म्यूजिक इंडस्ट्री में टोनी कक्कड़ के नाम से जानते हैं। जी हाँ, टोनी कक्कड़ का असली नाम विपिन कक्कड़ है। इनके फादर का नाम ऋषिकेश कक्कड़ है, जो स्कूल और कॉलेज के बाहर समोसा बेचने का काम करते थे। वहीं इनकी मदर नीति कक्कड़ घर को संभालती है। इसके अलावा इनके परिवार में इनकी 2 बहनें हैं और दोनों से ही आज हमारा देश अच्छे से वाकिफ है। टोनी की बड़ी बहन है सोनू कक्कड़, जो अपनी कोयल जैसी आवाज से हर दिल की चाहत, और एक छोटी सी बहन नेहा कक्कड़, जिनकी पॉपुलैरिटी का तो कोई हिसाब ही नहीं। मतलब कह लीजिए नेहा कक्कड़ छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में भाई साहब तहलका ही मचा दिया। हर बड़ी सफलता के पीछे दोस्तों आपने एक बड़ी संघर्ष की कहानी सुनी होगी। बिल्कुल ऐसी ही कहानी टोनी कक्कड़ की भी है। इनके बचपन के दिनों में इन्होंने ऐसे हालात देखे जिनसे उभर कर कोई बड़ा मुकाम हासिल करने की सोच भी नहीं सकता। ऋषिकेश में इनका कोई खुद का घर नहीं था। ये अपने परिवार के साथ किराए के एक छोटे से घर में रहते थे। इनके फादर 2 वक्त के खाने के लिए समोसे बेचते थे, जैसा कि हमने पहले ही बताया, लेकिन उनसे भी इनके फादर की कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी। टोनी की बड़ी बहन सोनू कक्कड़ का शुरू से ही सिंगिंग से काफी लगाव था और उनकी आवाज भी बेहद सुरीली है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, उन्होंने घर की माली हालत देख ऋषिकेश की एक जगराता मंडली ज्वाइन कर ली ताकि वो अपने घर की हेल्प कर सके। ऐसे ही कुछ समय तक जब टोनी और नेहा बड़े हुए, तब वो भी अपनी बड़ी बहन सोनू के साथ जगरातों में जाने लगी। नेहा ने अपनी बड़ी बहन के साथ गाना शुरू कर दिया। इस तरह तीनों भाई बहन की एक मंडली बन गई, जिसमें नेहा और सोनू सिंगर थे और टोनी बैक सपोर्ट में उनका साथ देते थे। टोनी कहते हैं कि उन्होंने अपने बचपन के दिनों में बहुत ही कठिनाइयां देखी है। जब उनके फादर समोसे बेचते थे, तब उनके साथ पढ़ने वाले दोस्त भी उन्हें चिढ़ाते थे, लेकिन ये तीनों भाई बहन हमेशा पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ते गए। खैर, ये तीनों जगरातों में गाया तो करते थे, लेकिन इनकी कुछ खास अर्निंग नहीं हो पाती थी। इसीलिए सोनू ने सोचा क्यों न दिल्ली जाया जाए, क्योंकि वहाँ इस काम के उन्हें ज्यादा पैसे मिल सकते थे। और ये बात उन्होंने अपने फादर से कही। हालांकि दिल्ली के लिए कदम बढ़ाना बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि एक तो गरीबी की हालत, अनजान शहर, ऊपर से काम की भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन उनके फादर ने अपने बच्चों के हुनर पर विश्वास करते हुए दिल्ली जाने का फैसला किया और साल 1990 में टोनी की पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई। दिल्ली पहुंचते ही वहां जगरातों में काम करना शुरू किया। सोनू की आवाज बहुत सुरीली थी, इसीलिए उन्हें स्टेज शोज के लिए बुलाया जाता था, जिसमें तीनों भाई बहन जमकर मेहनत करते, साथ ही अपनी पढ़ाई भी मैनेज करते। वाकई में दोस्तों, टोनी कक्कड़ आज उन सभी युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है जिनको ऐसा लगता है कि गरीबी के चलते व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ऐसे युवाओं के लिए टोनी कक्कड़ ने एक मिसाल कायम की है जो हर किसी को मोटिवेट कर सकती है। खैर, आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कैसे शुरू हुआ टोनी कक्कड़ का करियर। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, इस तरह इनकी लाइफ सही ट्रैक पर आना शुरू हो गई। एक बार टोनी की बहन सोनू को बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर संदीप चौटा ने गाते हुए देखा और उन्हें सॉन्ग बाबूजी जरा धीरे चलो को गाने का मौका दिया। वहीं नेहा कक्कड़ भी सिंगिंग में आगे बढ़ने के लिए इंडियन आइडल के सीजन 2 में सिलेक्ट हो गई, जहां उन्होंने लंबा सफर तय किया और वहां से निकलने के बाद उन्हें कई सॉन्ग के ऑफर्स आने शुरू हो गए। लेकिन टोनी कक्कड़ फेमस नहीं हुए। वो स्क्रैच सॉन्ग्स तैयार करते थे और सिंगिंग को बेहतर बनाने का ट्राई करते थे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये थी कि टोनी कभी अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, बल्कि वो अपनी बहनों को सबसे पहले रखते थे। साल 2004 में टोनी अपनी बहन नेहा के साथ मुंबई शिफ्ट हुए और वहां नेहा के रिकॉर्डिंग में उनके साथ जाते थे। और यहीं टोनी ने म्यूजिक कंपोजिशन की टेक्निकल एस्पेक्ट सीखे और कभी न हार मानने की सोच रखते हुए लगातार अपने हुनर पर काम करते रहते। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो व्यक्ति मेहनत और जुनून के साथ आगे बढ़ता है, उसे बड़ा मुकाम मिलना तो लाजमी है। ऐसे ही साल 2012 आया और इस साल टोनी कक्कड़ ने अपनी सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम बढ़ाया। असल में इस साल टोनी ने एसआर के एंथम सॉन्ग के लिए लिरिक्स लिखे, जिसे उनकी बहन नेहा कक्कड़ के द्वारा गाया गया। ये सॉन्ग काफी पॉपुलर हुआ और फिर क्या था, टोनी कक्कड़ को धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो गया। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन
वर्जन आया है। क्या कमाल का गाना था। इस गाने के लिरिक्स भी टोनी कक्कड़ द्वारा ही लिखे गए और भाई साहब ये सॉन्ग साल 2014 का मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग बन गया। आपने भी सुना होगा। वैसे बता दें, शुरुआत में टोनी गाने तो अच्छे लिखते थे, लेकिन उन्हें कैमरा फेस करने का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। यहाँ तक कि बताया जाता है कि उनके लो कॉन्फिडेंस और बैकग्राउंड की वजह से उन्हें गंवार कहकर चिढ़ाया भी जाता था। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, ये बंदा एक अच्छा सिंगर तो है ही, साथ ही में एक अच्छा और सेल्फलेस भाई भी है, जिसने पहले अपनी बहनों के लिए सोचा, उन्हें सपोर्ट किया, उसके बाद इस इंडस्ट्री की तरफ अपने कदम बढ़ाए। इस तरह धीरे धीरे टोनी ने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया। साल 2015 में उनका एक पंजाबी सॉन्ग रिलीज हुआ जिसका नाम था अखियां, पर यहाँ भी उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाए। लेकिन फिर साल 2016 में कुछ ऐसा हुआ कि टोनी ने म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया। इस साल उनका सॉन्ग मिले हो तुम हमको रिलीज हुआ, जिसे उन्होंने नेहा कक्कड़ के साथ गाया। ये सॉन्ग सुपर हिट साबित हुआ। सबसे खास बात ये थी कि इस सॉन्ग में टोनी ने खुद ही लिरिक्स लिखे, म्यूजिक भी उनका था, साथ ही सॉन्ग को गाया भी उन्होंने। नेहा के साथ गाया हुआ ये गाना इतना कामयाब हुआ कि साल 2016 का सबसे ट्रेंडिंग सॉन्ग रहा। इस पर लगभग 1.1 बिलियन व्यूज मिले। यही नहीं दोस्तों, इस सॉन्ग ने तो उस साल सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए और काफी पॉपुलर भी हुआ। आज भी लोग इस सॉन्ग को सुनना पसंद करते हैं। आप भी करते हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस तरह दोस्तों टोनी अपने करियर के अब तक के सफर में कई बेहतरीन सॉन्ग्स दे चुके हैं, जैसे खुदा भी जब, आजा मेरी बाइक पर बैठ जा, चांद मेरा नाराज है और यार कोका कोला तू सॉन्ग के तो क्या ही कहने। भाई साहब इस पार्टी सॉन्ग ने तो तहलका ही मचा दिया। इसके साथ ही उनका एक एल्बम सॉन्ग कुछ कुछ रिलीज हुआ और भाई इस सॉन्ग के बाद तो टोनी कक्कड़ एक मशहूर सितारे की तरह म्यूजिक इंडस्ट्री में चमकना शुरू हो गए। वैसे दोस्तों ये सब उनकी मेहनत और काबिलियत की वजह से ही हुआ, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें हुनर को तलाशना नहीं आता। ऐसे ही कुछ लोगों का कहना है कि टोनी अपनी बहन नेहा की वजह से फेमस हुए हैं, लेकिन दोस्तों नेहा का तो खुद ये कहना है कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे भाई टोनी की मेहनत और सपोर्ट रही है। अब भले ही टोनी नेहा की वजह से जाने जाते हो, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि सिंगर पहचान की वजह से नहीं बल्कि आवाज अच्छी होने की वजह से जाने जाते हैं, और टोनी की आवाज कितनी अच्छी है इस बात से हम सब वाकिफ है। वेल दोस्तों, इस तरह टोनी एक से बढ़कर एक बेहतरीन सॉन्ग्स इंडस्ट्री में लाते रहे और आज सिंगिंग की दुनिया के वो बादशाह बन गए हैं जिसका हर कोई दीवाना है। इनके जो गाने होते हैं ना बॉस, वो हर किसी को ठुमकने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे वो गाना तो सुना ही होगा, गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के, क्या कमाल सॉन्ग है। इसके अलावा कुर्ता पजामा, चॉकलेट, लैला, शोना शोना। इसके अलावा इनका हाल ही में एक और बेहतरीन सॉन्ग आया, बारिश के आने से। ये तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं तो जल्दी से सुन लीजिए। सो गाइस, सॉन्ग्स की बात हो गई, चलिए अवार्ड्स पर रुख कर लेते हैं। टोनी को MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड फॉर बेस्ट पॉप वीडियो फॉर कोका कोला तू से नवाजा गया। साथ ही उन्हें जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक वीडियो फॉर काला चश्मा से भी सम्मानित किया गया। तो ये बात हो गई उनके करियर की। अब आइए उनसे जुड़ी कुछ खास बातें कर लेते हैं। टोनी कक्कड़ को फिल्म देखना, घूमना फिरना और क्रिकेट बेहद पसंद है। फेवरेट क्रिकेटर उनके MS धोनी है। एक्टर रणबीर कपूर, सलमान खान पसंद है। एक्ट्रेस में दीपिका पादुकोण पसंद है। सिंगर में उन्हें गुलाम अली, लता मंगेशकर, AR रहमान, अरिजीत सिंह बहुत पसंद है। खाने पीने की बात करें तो उन्हें घर का खाना बहुत पसंद है। वैसे बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो टोनी अनमैरिड है और ना ही उनके कोई गर्लफ्रेंड है। हालांकि ऐसी खबरें हैं, बाकी सच क्या है वो तो टोनी ही जानते हैं। अब लास्ट में यार इनकी नेटवर्थ की बात करें तो वो है लगभग $20 मिलियन। आज वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। सो ये थी कहानी टोनी कक्कड़ की। अब आप हमें बताइए आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।